तो हम लोगों ने सबने लाइक छोटे क्लासेस में बचपन में ये पढ़ा है कि डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में। ठीक है, वी ऑल नो कि लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। बट लाइक आप लोगों ने कभी ये ऑब्जर्व किया कि आप कौन सी चीज़ों की वजह से आप बता सकते हो डिफरेंस के लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है, ठीक है। हमने बचपन में काफ़ी सारी चीज़ें देखी, ठीक है। जो लिविंग होते हैं दे कैन मूव, नॉन लिविंग कैन नॉट मूव, ठीक है। लिविंग होते हैं वो सांस लेते हैं, नॉन लिविंग कैन नॉट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हमने देखी हैं, ठीक है, लाइक दे कैन मूव, ठीक है, दे कांट, दे ग्रो, दे डोंट, ठीक है। तो ये सारे और भी कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो हमने पढ़े थे बचपन में, ठीक है, या फिर छोटे क्लासेस में, कि लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या होता है। बट आप लोगों ने कभी सोचा कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो कैसे होती हैं, ठीक है, क्यों होती है और कैसे होती है और इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो आज का जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो टॉपिक देखने वाले हैं, उसमें हम यही देखेंगे कि जो सारी चीज़ें लिविंग थिंग्स को लिविंग बनाती हैं, ठीक है, वो क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूजन एकेडमी। ठीक है, तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, डेट इज आर चैप्टर नंबर 6, ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो अगर हम लोग जनरली डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो यू कैन डिफाइन इट एज द प्रोसेसेस which keeps us alive are called life process, ठीक है। इसको अपने हिसाब से हम ट्वीक कर सकते हैं डेफिनेशंस को, ठीक है, कि द प्रोसेस विच कीप्स अस अलाइव और द प्रोसेस विच आर नेसेसरी फॉर द लिविंग आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। यानी जिन हमको जिंदा रहने के लिए जितनी लाइफ जो प्रोसेसेस हैं इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, वो सब हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हम लोग एक हायरार्की में देखते हैं, ठीक है। यानी मैं लाइक जैसे आपको बताऊं, ठीक है, कि सपोज आपको मूव करना है, ठीक है। हमने देखा कि लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, मूवमेंट होती है उनमें, ठीक है, ग्रोथ होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमको रिक्वायरमेंट किसकी होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि लाइक हम लोग एलियन से वो कोई मिल गया कि जादू की तरह के लाइक हम सूरज की तरफ देखेंगे और एनर्जी ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है। तो एनर्जी हमको मिलती किससे, ठीक है, वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड, ठीक है। तो फूड क्या है, ठीक है, कोई भी हम लोग एक्सटर्नल लाइक सप्लीमेंट या न्यूट्रिएंट लेते हैं, ठीक है, दैट इज आवर फूड, ठीक है। बट उस फूड को एनर्जी तक कन्वर्ट करने के लिए कुछ प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है। तो जैसे मैं बताऊं कि जो सबसे फर्स्ट वन है, ठीक है, दैट इज योर लाइक कन्वर्जन ऑफ फूड या फिर ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। सपोज आपने मैंगो खाया, ठीक है, तो मैंगो पूरा का पूरा पेट में नहीं चला जाता, इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। तो फूड पहले किस में कन्वर्ट होता है, स्मॉल पार्टिकल्स में, ठीक है। देन जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, उनसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। उससे हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है। एनर्जी हमको जो मिलती है डेट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एनर्जी, ठीक है। तो एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है डेट इज एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। तो ये हमने दो पार्ट देखे जहाँ पे हम फूड से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है।
अब एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, सपोज आपने सप्लीमेंट्स बना लिए, ठीक है, वो सप्लीमेंट्स आपके किसी एक पर्टिकुलर जगह पे बनते हैं, ठीक है, तो वहां से हमको एक सप्लाई चेन चाहिए होता है, ठीक है, यानी जिससे वो चीज़ पूरी बॉडी में जा सके, ठीक है, यानी हमको थर्ड चीज़ क्या चाहिए होती है, डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होता है, ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका, ठीक है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, नहीं हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ है, ठीक है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, एनीथिंग एक्स वाई जेड, ठीक है, उन सब चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन नेसेसरी, वो एक जगह पे या फिर एक जगह पे एक्सचेंज होती है, बनती है, ठीक है, तो उनको पूरी बॉडी में जहाँ पहुँचाना है, आप सपोज मेडिसिन लेते हो, दवा लेते हो, ठीक है, तो उन सारी चीज़ को एक जगह पे हमको पहुँचाना होता है, ठीक है, उनकी रिक्वायर्ड पोजिशन पे, ठीक है, तो वो पहुँचाने का काम कौन करता है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ब्लड, ठीक है, यानी जो ब्लड होता है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है, देन कम्स द फोर्थ थिंग, ठीक है, ब्लड ट्रांसपोर्ट तो कर रहा है बट ट्रांसपोर्टेशन रनिंग कौन रखेगा, ठीक है, तो वो काम किसका है, हार्ट का, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, वो क्या करता है, हमारे ब्लड को सपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्टेशन को सपोर्ट करता है, ठीक है, इट पंप्स द ब्लड, ठीक है, तो आपके हर जगह पे रिक्वायर्ड एनर्जी पहुंच गया, रिक्वायर्ड मिनरल्स पहुंच गया, ठीक है, अब सपोज कुछ वेस्ट जनरेट होता है बॉडी में या फिर कुछ भी होता है, ठीक है, तो वो हम लोग अननेसेसरी तो होता है, कई बार वो हार्मफुल भी होता है बॉडी के लिए, तो उसका रिमूवल नेसेसरी है, ठीक है, यानी जो लाइक रिमूवल ऑफ वेस्ट है, ठीक है, वो भी एक प्रोसेस आती है, ठीक है, तो रिमूवल ऑफ वेस्ट, ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द प्रोसेसेस विच आर वेरी नेसेसरी फॉर लाइफ, ठीक है, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम फूड टू द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम योर बॉडी, ठीक है, तो इन्हीं सारी प्रोसेसेस को हमको लाइक इस चैप्टर में स्टडी करना है, ठीक है, हर प्रोसेस का एक स्पेसिफिक नाम है, ठीक है, जो फूड टू स्मॉल पार्टिकल्स कन्वर्ट होता है दैट इज कॉल्ड डाइजेशन, देन जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन मैंने ऑलरेडी बता दिया, ट्रांसपोर्टेशन होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, जिसमें हार्ट इन्वॉल्व होता है, पूरे बॉडी में ब्लड पंप करता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट दैट इज एक्सक्रीशन, ठीक है, तो एक्सक्रीशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, these are the life processes that keep you alive, ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा लाइक इम्पोर्टेंट थिंग ये है, मैं आपको बताता हूँ, जो ब्लड है, ठीक है, मे बी आप लोगों ने सोचा होगा नहीं सोचा होगा, बट दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है, आपने कभी सोचा है कि लाइक वाई ब्लड इज सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, वाई, ऐसा हम ये क्वेश्चन हर चीज़ पे पूछ सकते हैं, बट मैं स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ वाई ब्लड इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड, ठीक है, तो जो ब्लड है, ठीक है, इट एक्ट्स एज अ मीडियम फॉर द minerals, nutrients, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, ठीक है, यानी जितने भी चीज़ों का एक्सचेंज होना है वो उनके लिए एक मीडियम का काम करता है टू डिजॉल्व एंड ट्रांसपोर्ट टू द रिक्वायर्ड लोकेशन, ठीक है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड, ठीक है, यानी ब्लड जो है वो उसका खुद का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट वो क्या करता है कि इन सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, सारी चीज़ें इजीली ब्लड के साथ मिक्स हो जाती हैं, वो पूरी बॉडी में ब्लड जब सर्कुलेट होता है तो जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वहाँ वहाँ पे वो चीज़ पहुँच जाती है, ठीक है, अगर ये काम कोई और फ्लूइड कर सकता तो वो भी हम लोग ब्लड लाइक बॉडी में इंजेक्ट कर सकते थे, ठीक है, बट ब्लड इज़ द मोस्ट सुटेबल थिंग फॉर दिस एंड वो गॉड गिवन है, ठीक है, नेचुरली लाइक हमारी बॉडी में रहता है, ठीक है, तो दैट इज वाई ब्लड इज एक्टिंग एज अ ट्रांसपोर्टेशन मीडियम, ठीक है, यानी एक तरह से आप बोल सकते हो कि वो जो ब्लड होता है इट एक्ट्स एज अ ट्रक और कैरियर जो भी कह लो, ठीक है, सारा जो माल सामान है उसको वो लाने ले जाने का काम करता है, ठीक है, सो ब्लड इज अ ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल फॉर ऑल द मिनरल्स, ठीक है, so this is the importance of blood,
ठीक है। नाउ लाइक एक और चीज है, ठीक है, जैसे लाइक वी ऑल आर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ठीक है, बट सिंगल सेल्ड जो लोग मतलब ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, उनमें क्या है, कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन्स या टिश्यूज नहीं प्रेजेंट होते, बिकॉज सिंगल सेल है तो उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन आता ही नहीं है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे हर प्रोसेस जो है, ठीक है, पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है वो खुद ही वो परफॉर्म करता है, ठीक है, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम इंजेक्शन ऑफ फूड, यानी हम लोग फूड इनटेक करते हैं, टू द एक्सक्रीशन, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो काम है, ठीक है, ये खाली सिंगल सेल परफॉर्म करता है, ठीक है, यानी मल्टीटास्किंग करता है वो, कोई स्पेसिफिक टिश्यूज नहीं होते हैं, ठीक है। बट लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट आर सेल्स, ठीक है, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, स्पेसिफिक सेल्स आर असाइंड स्पेसिफिक टास्क, यानी हर एक सेल की एक स्पेशलिटी होती है, वो वही काम करेगा, ठीक है, यानी कैसा होता है, यहाँ पे एक हायरार्की फॉर्म होती है, ठीक है, जो बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है, वो सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज ऑर्गन्स बनाते हैं, एंड ऑर्गन्स जो है वो बॉडी बनाते हैं, ठीक है। मैं इसका एक एग्जांपल दूं आपको कैसे स्पेसिफिक काम होता है, ठीक है। तो जैसे सपोज आप हार्ट की बात करोगे, ठीक है, तो वहां पे जो टिश्यूज होते हैं, ठीक है, मसल्स होते हैं, ठीक है, वो इलास्टिक होते हैं, ठीक है, बिकॉज हार्ट को पंप करना होता है, ठीक है, तो वहां पे इलास्टिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो जो वहाँ के टिश्यूज और सेल्स होंगे वो इलास्टिक बिहेवियर उनका होता है, वो अलग होता है, ठीक है। इसी तरह से आप लाइक डाइजेशन की बात करोगे, ठीक है, तो डाइजेशन में हमारे स्टमक के जो लाइक लेयर होती है, ठीक है, इट इज़ रेजिस्टिव टू एसिड, ठीक है, आपको पता है कि हमारे बॉडी में एसिड होता है, तो हमारे जो लाइक स्टमक के अंदर टिश्यूज होते हैं वो दे आर रेजिस्टिव टू एसिड, ठीक है, वहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उससे भी हमको ज़्यादा हार्म नहीं होता, बट वही चीज़ अगर आप अपने हाथ पे या फिर मुंह पे कहीं गिरेगा तो हार्म करेगा, ठीक है, यानी हर एक प्रोसेस के लिए एक स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक स्पेशल सेल्स एंड टिश्यूज असाइंड होते हैं, वो वही काम करते हैं जिंदगी भर, ठीक है, राइट फ्रॉम देयर बर्थ टू डेथ, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड स्पेशलाइज्ड लाइक फंक्शनिंग, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हर एक टास्क के लिए स्पेसिफिक लाइक फंक्शन है वो असाइंड होता है, बट सिंगल सेल्युलर मतलब सिंगल जो सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता, बिकॉज सिंगल सेल है, वहाँ पे कोई पार्टीशन नहीं हो सकता, तो एक ही सेल को सब कुछ काम करना पड़ता है, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है, लाइफ प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या होती है लाइफ प्रोसेस, ठीक है। आगे हम लोग स्पेसिफिक प्रोसेसेस देखेंगे कि क्या होता है स्पेसिफिक प्रोसेसेस में, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।